सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मस्त रहो, बिंदास रहो। चलिए, आप नया टॉपिक डाल के लिखे। रस समीकरण मिति। इसको हम बोलते हैं रस समीकरण मिति। क्या होती है कि आपको समझना है पहले, ठीक है, फिर इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मान लो कि मोल यदि पढ़ते हो तो इसमें ये वाली चीज है, उस पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स यहीं से आते हैं। पुराने एग्जाम के जब पेपर उठा के देखोगे तो ज्यादा न्यूमेरिकल्स इसी टॉपिक से आए हुए हैं, ठीक है। तो ये तुम समझ लो कि भैया ये समझ में आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें आप लिखो एक लाइन बना के, रस समीकरण मिति की सहायता से रस समीकरण मिति गणना की सहायता से, सभी लोग नोट करें, रस समीकरण मिति गणना की सहायता से किसी अभिक्रिया में क्रियाकार को एवं उत्पादों के बीच मोल, आयतन, अणुओं की संख्या, द्रव्यमान के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। संबंध स्थापित किया जा सकता है। सबसे पहली बात बहुत ध्यान से सुनना है। रस समीकरण मिति गणना की सहायता से किसी अभिक्रिया में क्रियाकार को एवं उत्पादों के बीच मोल, आयतन, अणुओं की संख्या, द्रव्यमान के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट इस पे लिखना है, रस समीकरण मिति गणना रस समीकरण मिति, अब लिखो इसको थोड़ा सही से, रस समीकरण मिति गणना हमेशा संतुलित अभिक्रियाओं पर लगाई जाती है। संतुलित अभिक्रियाओं पर लागू होती है, ऐसे लिख लो। ठीक है बेटा, दो चीज मुझे ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसका उपयोग तुम्हें अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो थोड़ा सा आप ध्यान लगा के यदि सुनोगे तो इसका उपयोग आप बिल्कुल आसानी से समझ पाओगे। देखो किस तरीके से, एक मैं छोटा सा यहाँ पे उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे N2 + 3H2 और यहां से तुम्हारे पास में 2NH3 बन रहा है। ये मेरे पास में 2NH3 बन गया। एक एग्जांपल लिख रहा हूं जहां पे अमोनिया का निर्माण हो रहा है। और अमोनिया कैसे बन रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से अमोनिया बन रहा है। तो इसमें एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे?
एक थोड़ा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम किसी भी एक कंपनी में मैनेजर हो और वो कंपनी अमोनिया बनाती है। तुम्हारे पास में 200 किलोग्राम अमोनिया का ऑर्डर आता है कि सर हमें 200 किलोग्राम अमोनिया चाहिए, और जो अमोनिया का प्राइस है वो तुम्हारे पास में 200 रुपये पर केजी के हिसाब से लिया जा रहा है। तो 200 केजी अमोनिया उनको रिक्वायर्ड है और 200 केजी 200 रुपये पर केजी के हिसाब से उसका प्राइस है। तो टोटल कितना मिलेगा देख लो आप। तो टोटल में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, टोटल आपको जो मिलने वाला अमाउंट होगा वो 200 मल्टीप्लाई 200, तो यहाँ से तुम्हारे पास में ये अमाउंट तुम्हें मिलेगा। ये अमाउंट आपको मिल जाएगा और आपको 2 दिन का समय दिया जाता है कि 2 दिन बाद में हमें अमोनिया 200 केजी मिल जानी चाहिए। अब तुम मान लो वहाँ के जनरल मैनेजर हो, तो तुम्हारे नीचे जो काम करते हैं लोग, तुम उनको क्या बोलोगे कि भाई 200 केजी अमोनिया बनाना है और 2 दिन का अपने पास में समय है। लेकिन वो फिर आपसे जो क्वेश्चंस करेंगे वो ये होगा कि सर कितना हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ले, 200 केजी अमोनिया बनाने के लिए कितना नाइट्रोजन लेना पड़ेगा, कितना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अपने मन में आया कि बस कितना भी ले लो, रिएक्शन करवा दो, 200 केजी उनको दे देंगे, बाकी बचा वो पड़ा रहेगा, तो फैक्ट्री को नुकसान होगा फिर। अच्छा, तुमने ऐसे ही मान लो अंदाज से लिया, तो अंदाज लगाने का मतलब तो ये हो गया कि भैया मान लो 200 केजी नहीं मिलके वहां पे 180 केजी 180 केजी बना, तो 180 केजी भी वो नहीं लेगा क्योंकि उसने 200 केजी के पैसे दिए। तो एग्जैक्ट 200 केजी बनाने के लिए कितना नाइट्रोजन कितना हाइड्रोजन आवश्यक होगा, इसकी गणना मैं इस टॉपिक में करवाने वाला हूँ। तो ये जैसे टॉपिक पढ़ोगे उसके बाद में तुम सारे न्यूमेरिकल्स इस प्रकार के कर पाओगे कि कितना प्रोडक्ट बनाना है तो कितना रिएक्टेंट आवश्यक है, या फिर ऐसा भी पूछ सकता हूँ कि मेरे पास में इतना रिएक्टेंट है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कितना अमाउंट मुझे लेना पड़ेगा उसकी गणना मैं इस वाले टॉपिक में सीखूंगा। 200 केजी नहीं बोल के वो 500 लीटर बोल देता, आयतन बोल देता, वो अणुओं की संख्या बोल देता कि 5Na मुझे NH3 चाहिए, तो मुझे उसके लिए कितना नाइट्रोजन और कितना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए ये सारी गणनाएं हम इस वाले टॉपिक में सीखेंगे। इस अभिक्रिया को कैसे मैं पढ़ सकता हूँ ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभिक्रिया को पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, तो सबसे पहले देखो रस समीकरण में थी गुणांक, इसमें क्या होगा, जो आगे लिखा हुआ है जो नंबर होता है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे ये 3 लिखा है और यहाँ पे ये 2 लिखा है, इनको बोलते हैं रस समीकरण गुणांक। आगे लिखा हुआ नंबर है वो रस समीकरण गुणांक होगा। तो यहाँ पे ये रस समीकरण गुणांक 1 होगा, यहाँ पे रस समीकरण गुणांक 3 होगा और यहाँ पे रस समीकरण गुणांक 2 होगा। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि रस समीकरण गुणांक तुम तभी लिख पाओगे जब अभिक्रिया तुम्हारे पास में क्या होगी, अभिक्रिया तुम्हारे पास में संतुलित होगी। यदि अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो मैं रस समीकरण गुणांक नहीं लिख पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है कि रस समीकरण की गणना वहीं लगेगी जहां पे अभिक्रिया संतुलित है। अच्छा, और इसको कैसे कैसे पढ़ सकता हूं मैं, अब ये आपको ध्यान से चीजों को सीखना है। अब देखो सबसे पहले मैं मोल की बात करता हूं, तो मोल के पदों में इसको पढ़ सकता हूं मैं। ये 1 मोल यहाँ पे नाइट्रोजन का, 3 मोल हाइड्रोजन का और यहाँ पे 2 मोल अमोनिया का। कहने का मतलब नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया के 2 मोल बनाता है, तो मोल के पदों में पढ़ सकता हूं मैं। अच्छा, उसके बाद में देखो यदि मैं अणुओं की संख्या के पदों में पढ़ूं, अणुओं की संख्या के पदों में पढ़ूं, तो तुम्हें पता है कि अणु, यदि मोल पता है तो अणु कैसे निकालूंगा, तो Na से तुम मल्टीप्लाई करोगे, 1 को मल्टीप्लाई करोगे Na से, 3 को मल्टीप्लाई करोगे Na से, 2 को मल्टीप्लाई करोगे Na से, तो सभी के अणु निकल के आ जाएंगे। लेकिन तुम्हें क्या करना है, उसका एक सिंपल अनुपात यदि मैं लेना चाहूं तो Na सभी में कॉमन है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से 1:3 यहाँ पे फिर से 2 आ रहा है, ये अणुओं का भी रेशियो आ रहा है। यदि मैं आयतन के पदों में पढ़ना चाहूं, आयतन, तो सबसे पहली बात इसके लिए एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी
जो आयतन वाली चीज लिखी गई है उसके लिए तुम्हें लिखवा रहा हूं मैं, केवल गैसों के लिए, ये केवल गैसों के लिए होगा। और एक चीज और है, समान ताप एवं दाब पर, समान ताप एवं दाब पर, सभी के लिए तुम्हारे पास में ताप और दाब समान होना चाहिए। अच्छा, आयतन के लिए तुम देखो कैसे करोगे इसको। तो आयतन के लिए भी मोल पता है, तो यदि मान लो मैं समान ताप और दाब का मान एसटीपी की बात कर लेता हूँ, एसटीपी में सभी के लिए मान लो एसटीपी पे बात करूं मैं, तो एसटीपी का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ताप हो गया और 273 केल्विन जिसको बोलते हैं अपन, और 1 एटीएम है वो दाब हो गया। तो उस केस में मैं बोलूंगा कि सभी को 22.4 से गुणा करूंगा, और 22.4 वापस से सभी में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इसका 1 लीटर, इसका 3 लीटर और इसका 2 लीटर, ठीक है। तो इसका अनुपात भी तुम्हारे पास में वही रहेगा। अब देखो, आपको सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि मोल के रूप में मैं पढ़ सकता हूँ, अणुओं की संख्या के रूप में मैं पढ़ सकता हूँ, और आयतन के रूप में मैं इसको पढ़ सकता हूँ, लेकिन द्रव्यमान के रूप में कैसे पढ़ोगे तुम सोच के देखो जरा। क्या मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ कि 1 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2 ग्राम अमोनिया बनाता है? ये पढ़ना सही है या गलत है? तो मैं बोलूंगा गलत है। बच्चे बोलेंगे सर गलत क्यों है, आपने आयतन का बता दिया, आपने अणुओं की संख्या का बता दिया, तो द्रव्यमान का गलत क्यों है? तो आप जरा सोचे कि मोल से दूर जाने के 3 रास्ते होते थे। एक तो कणों की संख्या की तरफ, तो मैं अवोगाद्रो संख्या से गुणा करता था, और सभी को अवोगाद्रो संख्या से गुणा करता था, चाहे कोई भी गैस हो, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आयतन की तरफ आता हूं तो भी 22.4 से गुणा करता था, कोई भी गैस हो 22.4 से। लेकिन जब मैं द्रव्यमान की तरफ जाता था तो मैं उसके मोलर द्रव्यमान से गुणा करता था, और मोलर द्रव्यमान उसके फॉर्मूले को देख के लिखा जाएगा। तो मोलर द्रव्यमान सभी का अलग अलग होगा, तो उसका द्रव्यमान भी अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे यदि मैं द्रव्यमान की बात करूं, मान लो, तो द्रव्यमान की बात करने पे देखो क्या होगा बेटा। सबसे नीचे मैं द्रव्यमान लिख रहा हूं यहाँ पे, तो द्रव्यमान के लिए 1 × 28, तो ये तुम्हारे पास में 28 ग्राम आएगा। 3 × यहाँ पे 2, तो ये तुम्हारे पास में 6 ग्राम आएगा। 2 × 17, तो यहाँ पे 34 ग्राम आएगा। तो इसका जो अनुपात है द्रव्यमान का, वो 1:3:2 नहीं है। तो तुम हमेशा किस किस 3 चीजों पे काम करोगे? मोल के रूप में पढ़ सकते हो, अणुओं की संख्या के रूप में पढ़ सकते हो, और उसको आयतन के रूप में पढ़ सकते हो। तो इस न्यूमेरिकल्स में देखो क्या क्या चीजें मुझे मिल सकती है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके 2 मोल अमोनिया बनाता है। बिल्कुल ठीक बोला मैंने। दूसरा देखो, 1 नाइट्रोजन का अणु 3 हाइड्रोजन के अणु के साथ मिलके 2 अणु अमोनिया के बनाता है। बिल्कुल ठीक है। 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ मिलके 2 लीटर अमोनिया बनाता है। ये भी ठीक है। लीटर को तुम मिलीलीटर में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि सभी का यूनिट समान होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसको मैं कभी भी ऐसा नहीं पढ़ सकता कि 1 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलके 2 ग्राम अमोनिया बनाता है। ये पढ़ना गलत होगा। तो सही क्या होगा फिर? सही जो मैंने लिखा कि तुम्हारे पास में 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलके 34 ग्राम अमोनिया बनाता है। तो द्रव्यमान वाले पे मैं काम डायरेक्ट नहीं करूंगा, मैं मोल, अणु की संख्या और आयतन पे डायरेक्ट काम कर सकता हूँ। द्रव्यमान वाले पे काम करने के लिए क्या करोगे? पहले मोल पे काम कर लो, मोल से द्रव्यमान निकल सकता है। पहले मोल ज्ञात करके और फिर उस कार्बन का मोलर मास लेके मोल से मल्टीप्लाई करना। हाँ, मतलब मोल पे, मैं मोल पे काम करता हूँ और मोल के बाद में मैं द्रव्यमान निकाल लेता हूँ। अच्छा, तो इसमें मतलब मोल यही मान है जैसे कि आपने 1.32 लिखा है, इसके आगे देखो 132 ये रस समीकरण गुणांक है। अब ऐसा कभी ऐसा होगा कि ये तो देखो, ये मैंने अभिक्रिया को पढ़ने का तरीका बोला है। अब मान लो कि रस समीकरण गुणांक के अनुपात में मोल को पढ़ सकता हूँ, लेकिन उसने मान लो कि नाइट्रोजन के 2 मोल दे दिए तुम्हें न्यूमेरिकल्स में। अब नाइट्रोजन के 2 मोल दे दिए तो तुम 2 के हिसाब से पूरा चेंज कर दो। तो नाइट्रोजन के 2 मोल है, तो मुझे बताओ, देखो नाइट्रोजन का 1 मोल होता तो हाइड्रोजन के 3 मोल आवश्यक है उसको। ठीक है, मतलब तिगुना आवश्यक है। सर हाँ, ये बात समझ आ गया सर। बहुत बढ़िया, बड़ा शानदार। अभी मैं इस पे और चर्चा करूंगा थोड़ी सी। अभी
ठीक है, अभी आप बिल्कुल मैं बढ़िया से समझाऊंगा। सबसे पहले सुनो, देखो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बना रहा है, ये तो समझ में आ रहा है तुम्हें, मैंने अभिक्रिया दे दी आपको। यस सर। इसमें रस समीकरण गुणांक होता है, जो आगे लिखा हुआ नंबर है वो रस समीकरण गुणांक है। क्या है वो? रस समीकरण गुणांक है, आगे लिखा हुआ नंबर, ठीक है। जी सर। अब उसको मैं किस किस रूप में पढ़ सकता हूँ? तो मैं मोल के रूप में पढ़ सकता हूँ, मैं उसको अणु की संख्या के रूप में पढ़ सकता हूँ, और मैं आयतन के रूप में पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो इसको अभिक्रिया को तुम एक बार पढ़ के बताओ, एक बार मैं बता रहा हूँ फिर तुम बताओगे। मैं बोलूंगा कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया के 2 मोल देता है, ठीक है। जी सर। ये मोल के रूप में हो गया। उसके बाद में नाइट्रोजन का 1 अणु हाइड्रोजन के 3 अणु के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया के 2 अणु देता है। जी सर। उसके बाद में 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके 2 लीटर अमोनिया देता है। अब जैसे मान लो मैं 1 लीटर की जगह, देखो ऐसे तुम सोचो कि नाइट्रोजन का 1 मोल है तो हाइड्रोजन के 3 मोल आवश्यक है, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन का 2 मोल हुआ तो मैं उसका देखो 1 का 3 गुना ले रहा है ना, ये 1 मोल नाइट्रोजन है तो 3 मोल हाइड्रोजन आवश्यक है। तो यदि मान लो मैंने 2 मोल नाइट्रोजन ले लिया तो कितना लेना पड़ेगा हाइड्रोजन? 1 मोल के लिए 3 मोल आवश्यक है, तो 2 के लिए कितना होगा जल्दी बता। अरे वेरी गुड, 6 मोल होगा, करेक्ट जवाब है। अच्छा, मैंने 3 मोल नाइट्रोजन लिया तो बता। बस खत्म, यही तो करना है बेटा। जी सर। ग्राम में प्रॉब्लम हो जाएगी ना? ग्राम में प्रॉब्लम होगी तो ग्राम वाले से मैं पहले मोल निकालूंगा ना। मैं कुछ एग्जांपल्स वो ले रहा हूँ बहुत आसान वाले। तो यहाँ पे देखो, एक रस समीकरण की गणना का तुम्हारे पास में फॉर्मेट लिखवा रहा हूँ, सभी लोग लिखो। रस समीकरण गणना कैसे होगी उसके बारे में बता रहा हूं। रस समीकरण की गणना, तो जैसे मैंने यहां पे इक्वेशंस लिखा है, आप ध्यान से सुनोगे। मैंने इस टाइप का मान लो एक इक्वेशंस लिखा है, इस टाइप का मैंने एक इक्वेशंस लिखा है। तो इसमें जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी है, वो तुम्हारे पास में रस समीकरण गुणांक है। कैपिटल ए बी सी डी है वो क्रियाकारक और उत्पाद है। उसके लिए कैसे लिखोगे, फॉर्मेट देखो। तो यहाँ पे देखो गणना कैसे लिखी जाएगी रस समीकरण में। गणना लगाने के लिए तुम्हें क्या करना है, तो सिंपल तुम्हें लिखना है पहले ए के मोल जो क्रियाकारक है, और नीचे लिखना है उसका रस समीकरण गुणांक स्मॉल ए, बराबर का चिन्ह लगाना है। उसके बाद में लिखना है बी के मोल, बहुत ध्यान से सुनना, अभी मजा आने वाला है। बी के मोल डिवाइड बाई स्मॉल बी, बी का रस समीकरण गुणांक लिखना है, इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं सी के मोल डिवाइड बाई उसी का रस समीकरण गुणांक स्मॉल सी लिखूंगा मैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं डी के मोल डिवाइड बाई उसी का रस समीकरण गुणांक में स्मॉल डी लिख रहा हूं। तो यहां तक तुम दिमाग में सेट कर लो एक चीज कि जिसके मोल लिख रहा हूं उसका रस समीकरण गुणांक नीचे लिखूंगा और सबको मैं बराबर कर दूंगा। तो ये वाला जो सूत्र बनेगा, इस वाले सूत्र का मैं अभी उपयोग करने वाला हूं। अब देखो ध्यान से उपयोग कैसे होगा इसका। ये देखो एग्जाम्पल मैंने मान लो लिखा यहाँ पे, यही एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। फर्स्ट मैं लिखा N2 + 3H2 और यहां से बना रहा हूं मैं 2NH3। तो यहां पे देखो लिख रहा हूं मैं, सबसे पहले जो रस समीकरण की गणना लिखी जाएगी, रस समीकरण की गणना मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो तुम्हें पता है, देखो नाइट्रोजन के मोल लिखूंगा मैं, उसका रस समीकरण गुणांक उसके आगे देखो, तो यहाँ पे 1 होगा, इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा मैं हाइड्रोजन के मोल और उसका रस समीकरण गुणांक नीचे लिखा जाएगा 3 होगा। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं अमोनिया के मोल और उसका रस समीकरण गुणांक 2 होगा। ये सूत्र जो बनाना सीख गया वो चैप्टर खत्म कर देगा। मान लो एग्जाम्पल 2 लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। एक एग्जाम्पल और देता हूं। एग्जाम्पल मान लो मैंने 2 लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा H2 + Cl2
कौन बच्चा बताना चाहेगा इसके लिए कि सर मैं बता सकता हूँ कि कैसे रस समीकरण में गणना लिखी जाएगी। रस समीकरण में यहाँ पे गणना, हाँ ये तो पूछ रहा हूँ मैं, बोलना है तो मैं H2 के मोल और इसका रस समीकरण में गुणांक कितना है बताओ मुझे। बहुत बढ़िया बेटा, आगे बोलो। रस समीकरण में गुणांक इसका कितना है? 1। और उसके बाद में क्या लिखोगे? HCl के मोल बटा क्या लिखोगे? 2। तो क्या तुम इस चीज को समझ पा रहे हो बेटा? बहुत बढ़िया बेटा, चलो। सर आपने लिखा था सर 20 ग्राम परमाणु कैल्शियम में, परमाणु कैल्शियम का द्रव्यमान 20 ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु का मतलब वो मोल हो गया। हाँ, तो मतलब उसका द्रव्यमान ज्ञात करना Ca का। हाँ जी बेटा। हाँ सर, उसका ग्राम परमाणु लिखने का मतलब क्या हो गया तुम बताओ मुझे, ग्राम परमाणु किसे बोलते हो? सर ग्राम परमाणु या द्रव्यमान। हाँ उसको मोल बोलते हैं, ग्राम के बाद में परमाणु लिखा है तो उसका मतलब मोल है बेटा। हाँ सर। चलो बेटा सभी लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। पहला न्यूमेरिकल सभी लोग लिखेंगे बेटा, ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ। चलो लिखे इसमें 5 मोल NH3 बनाने के लिए नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के आवश्यक मोल बताइए। आवश्यक मोल बताइए। सबसे पहले दिमाग में लगा के ये सोचना है कि आवश्यक मोल कैसे निकलेंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे N2 + 3H2। पहले सुनोगे फिर तुम करोगे। यह मैंने 2NH3 लिख दिया। कुछ भी नहीं करना है, अभिक्रिया संतुलित है मैंने देख लिया। अच्छा, क्रियाकारक और उत्पाद के मोल के बीच में संबंध स्थापित करने की बात कह रहा है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा। सबसे पहले बात, रस समीकरण में गणना लिखोगे तुम इसकी। रस समीकरण में गणना कैसे लिखोगे? अभी अभी मैंने बताया, नाइट्रोजन का मोल, नाइट्रोजन के मोल डिवाइड बाई 1 इक्वल टू, बोलो 1। हाँ लिख दिया मैंने 1। हाइड्रोजन का मोल, हाइड्रोजन के मोल डिवाइड बाई 3। आगे बोलो बेटा। अमोनिया के मोल, NH3 के मोल डिवाइड बाई 2 करा। अच्छा मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे अमोनिया के कितने मोल दिए हुए हैं तुम्हें? 5 मोल दिए हुए। ये तुम्हारे पास में 5 मोल दिया हुआ है बेटा। हाँ। तो यहाँ से देखो A = B = C लिखा है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो पहले नाइट्रोजन के मोल वाले को उसके अमोनिया वाले के इक्वल कर दो, फिर हाइड्रोजन वाले को इसको इक्वल कर दो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? नाइट्रोजन के मोल डिवाइड बाई 1 करा तुमने बेटा, इक्वल टू, बोलो अमोनिया के मोल कितने हैं? 5 दिए हुए ना तुम्हें। हाँ सर, 5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के मोल कितने आ जाएंगे बेटा, बोल के दिखाओ एक बार। हाँ सर, 2 बटा 5। हाइड्रोजन के मोल कैसे निकालेगा, बोल जल्दी से। हाइड्रोजन के मोल 3। 5/2 फिर से लिखूंगा मैं। हाँ सर। तो हाइड्रोजन के मोल के बता कितना आएंगे? 7/5। ठीक है, 7/5 लिख दिया मैंने। तो क्या तुम ऐसे निकाल सकते हो बेटा? हाँ सर। बहुत ही बढ़िया, शानदार बच्चा है। चलो बेटा, बाकी कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स आपके लिए मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसमें देखो। यहाँ तक सभी लोगों ने निकाला होगा, लिख भी लिया होगा। नेक्स्ट लिखिए सभी लोग। 4NH3 + 5O2। यहाँ से बता रहा हूँ मैं, 4NO + 6H2। 10 मोल NH3 के लिए आवश्यक O2 के मोल तथा उत्पादित
NO एवं H2O के मोल ज्ञात करें। सर जल के एक मॉलिक्यूल में आयतन कितना होता है? बिल्कुल, मैं अभी साइड में बता देता हूँ, देख, ठीक है। हाँ सर। इधर बता रहा हूँ मैं। वो पूछ रहा है कि जल के एक अणु का आयतन कितना होगा, ये तो पूछ रहा है वो। हाँ सर। तो मुझे बताओ जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। 1 ग्राम पर ml, ये तो पता है तुम्हें? हाँ सर। अच्छा, आप लोग बताओ मुझे आयतन। सबसे पहले बात, मैं द्रव्यमान आयतन और घनत्व में एक रिलेशन जानता हूँ। हाँ सर। बताओ मुझे आयतन इक्वल टू, यदि मैं देखना चाहूँ तो क्या लिखूं, बताओ? द्रव्यमान बटा घनत्व। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। द्रव्यमान अपन क्या लिखोगे? घनत्व। अच्छा, मुझे घनत्व तो पता है, तो क्या मैं एक अकेले अणु का द्रव्यमान निकाल लूं तो क्या आयतन मिल जाएगा? हाँ सर। भाई, एक अकेले अणु का द्रव्यमान होगा और उसमें यदि मैं घनत्व का भाग दे दूंगा तो एक अकेले अणु का ही तो आयतन निकल के आएगा। हाँ सर। अब मेरा मकसद है कि एक अकेले अणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, तो तुम मुझे बताओ। H2O का मोलर द्रव्यमान तुम्हें पता है 18 ग्राम होता है। हाँ सर। मोलर द्रव्यमान का मतलब एक मोल का द्रव्यमान। हाँ सर। एक मोल का मतलब कितने अणु का द्रव्यमान, खुद से बोल के बताओ। Na। Na अणु का द्रव्यमान। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 6.023 10 की पावर 23 अणु का द्रव्यमान होगा, वो कितना होगा? 18 ग्राम। 18 ग्राम। और बेटा तुम्हारा अकेले अणु का द्रव्यमान निकालो तो बताओ, 18 डिवाइड बाई Na। 6.023 10 की पावर 23। अब ये तुम्हें ग्राम में ही रहने देना है। वैसे तो इसको मैं 18 mu लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जो घनत्व दिया गया है वो ग्राम पर ml में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ सर। बस इसको लिख दो 18 अपॉन एक अणु का द्रव्यमान रख रहा हूं मैं 6.023 10 की पावर 23 और घनत्व तुम्हारे पास में एक है बेटा। हाँ सर। अब मैं क्या करता हूँ, 6.023 को लगभग तुम 6 के बराबर मान लो। हाँ सर। अब 6 के बराबर मान ले तो कितने बार कैंसिल होगा ये? 3 बार। और ऊपर लिखा जाएगा 10 की पावर -23 के ml हो जाएगा। समझ पा रहे हो? हाँ सर। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। किसने पूछा बेटा, ये बताओ मुझे। राहुल सर। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ भाई, और किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो। ये कितने लोग कर चुके जो मैंने आपको अभी दिया है? हाथ खड़े करो एक बार। क्या बात है, सारे बच्चे कर चुके। चलो क्या करेंगे, रस समीकरण नीति, रस समीकरण नीति गणना की बात होगी। अच्छा, NH3 के मोल डिवाइड बाई 4, O2 के मोल डिवाइड बाई 5, NO के मोल डिवाइड बाई 4, H2O के मोल डिवाइड बाई 6। ठीक है बेटा, डिवाइड बाई 6 लिखा। अब मुझे पता है यार 10 मोल अमोनिया, मुझे 10 मोल NH3 के लिए। अब की बार इसमें क्या करा, इसने अमोनिया के मोल दे दिए और पूछ रहा है कि उसके लिए आवश्यक O2 कितना होगा और NO और H2O कितने मोल बनेंगे उसके। तो सिंपल सी बात है, जो तुम्हें चीज पता है उसके बारे में तुम वहां पे पुट कर दो पहले। तो यहाँ पे देखो, अमोनिया के मोल तुम्हें पता है कितने मोल है, 10 मोल दिए हुए हैं, डिवाइड बाई 4 करो इक्वल टू, अब यहाँ से O2 के मोल, यहाँ से ये इस वाले इक्वेशन से O2 के मोल निकाल दो। सेकेंड, 10/4 इक्वल टू NO के मोल बटा 4 कर दो। सभी को मैं अलग अलग तरीके से इक्वल रख रहा हूँ। और लास्ट में तुम्हारे पास में 10/4 इक्वल टू H2O के मोल बटा 6 कर दो, इस तरीके से।
तो यहाँ पर सभी के मोल निकाले जा सकते हैं। अब तुम लोग बता दो मुझे कितने कितने मोल आ रहे हैं ऑक्सीजन के। 12.5 मोल सर। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ भाई एक एक करके यहाँ पे। O2 के मोल चेक करो यहाँ से 12.5। सेकेंड बताओ बेटा, NO के मोल, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, इसके NO मोल के मोल 10 मोल सर। 10 मोल आ रहे हैं। और H2 के मोल बताओ, जल्दी बोलो भाई 15 मोल सर। कितने आ रहे? 15 मोल। ठीक है, तो इस टाइप से सभी लोग, बिल्कुल सही बात है। हाँ सर, कल आपने एक क्वेश्चन दिया था किसी गैस का एसटीपी पर घनत्व जी बेटा 0.1784 ग्राम पर मोल है, ठीक तो है, उसका उपाय क्या करना? ठीक है। सर वो नहीं हुआ सर। उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। मुझे बताओ सबसे पहले दिया हुआ क्या था, घनत्व कितना दिया हुआ था? 0.1784 ग्राम पर मोल। 0.1784 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल नहीं है। पहली बात तो घनत्व ग्राम पर मोल नहीं हो सकता। सर आपने लिखा था। नहीं, मोल कैसे लिख सकता हूँ? सभी लोग, यदि मैंने लिख दिया है बाय मिस्टेक, उसको ग्राम पर लीटर कर लो। सभी लोग उसको ग्राम पर लीटर करें, उसको ग्राम पर लीटर करें सभी बच्चे। जिसके ग्राम पर ml भी लिखा है, कुछ बच्चों ने ml लिखा है, कुछ बच्चों ने मोल लिखा है। ग्राम पर लीटर करो सब बच्चे कल वाले न्यूमेरिकल्स में। इसी गैस का घनत्व है 0.1784 ग्राम पर लीटर करो सभी लोग। अच्छा, मैं वापस से समझा देता हूँ, बच्चों को कम समझ में आए। वो अणुभार पूछ रहा है, अणुभार का मतलब 1 मोल का भार पूछ रहा है वो। तो मुझे बताओ एसटीपी की बात कर रही है, तो यहाँ पे 1 लीटर का भार कितना हो जाएगा? 1 ml की जगह तुम 1 लीटर कर लो नीचे भी, तो 0.1784 ये किस में हो जाएगा? ये ग्राम में आएगा। 1 लीटर की बात कर रहा है। और यदि मेरे पास में मैं बात करता हूँ लीटर में होता तो 22.4 लीटर का मतलब कितना होता है एसटीपी पर? एसटीपी पर इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 1 मोल हो जाएगा। उसका तुम्हारे पास में कितना आएगा? 0.1784 मल्टीप्लाई 22.4, और ये आएगा तुम्हारे पास में लगभग 4 ग्राम। तो ये तो तुम्हारे पास में है 1 मोल का द्रव्यमान। 1 मोल का द्रव्यमान आ गया, और उसको तुम क्या बोलते हो बेटा? मोलर द्रव्यमान। अणुभार जो पूछा है तुम्हें वो यही तो है। थोड़ा सा चेंज करें, यदि ग्राम पर मोल किसी ने लिख लिया या किसी ने मिलीलीटर भी लिखा है तो उसको लीटर में चेंज करो सारे बच्चे में। 22,400 मैंने लिखा था, उसकी जगह 22.4 कट करके 22.4 कर दो, और ये 4 ग्राम आएगा। अब तो आगे बड़े समझ में? हाँ सर। चलो ठीक है, सारे बच्चे चेंज करें थोड़ा सा। इसमें किसी ने मोल लिखा है तो वो मिलीलीटर भी तो हटा दो, लीटर में रहने दो, लीटर में सही रहेगा। मैं दे रहा हूं तुम्हें, करके लाओगे तुम। कार्बन सॉलिड है प्लस हाफ O2, ये गैसियस फेज में है। CO लिखा मैंने यहाँ पे गैसियस फेज में। 36 ग्राम कार्बन से निर्मित CO का तुम्हें मोल पे काम करना है। आयतन द्रव्यमान तो तुम निकाल सकते हो। 36 ग्राम दिया तो पहले मोल निकालूंगा, फिर रस समीकरण में गणना का सूत्र लगाऊंगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के भी मोल आएंगे, लेकिन मोल से मैं आयतन निकाल सकता हूँ। CO का एसटीपी पर आयतन बताइए, आयतन बताइए। ये एक न्यूमेरिकल्स में फिर से करके बता रहा हूँ सभी बच्चों को, ध्यान से सुने सभी लोग। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे लिखूंगा मैं रस समीकरण में थी गणना। तो कार्बन के मोल डिवाइड बाई तुम क्या करोगे? 1 इक्वल टू O2 के मोल, और इसको तुम 1/2 लिखोगे इस तरीके से। 2 वैसे ऊपर भी भेज सकते हो, और यहाँ पे लिखोगे CO के मोल बटा 1। किस किस के बारे में जानकारी दी हुई है उसको पकड़ दो। कार्बन के बारे में जानकारी है और इसके बारे में पता लगानी है। तो कार्बन के मोल कैसे निकालोगे? साइड में निकालो इधर। कार्बन के मोल कैसे निकालूंगा मैं? तो 36 दिया हुआ है इसका गिवन मास अपॉन ये हो गया इसका मोलर मास।
तो यहाँ पे तुम्हारे पास में 3 मोल आ गया। तो कार्बन के मोल 3/1 इक्वल टू O2 की बात कर नहीं रहा है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ CO के मोल डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे बताओ मुझे CO के मोल, कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल कितने प्राप्त हुए? तो यहाँ से 3 प्राप्त हुए। अच्छा, STP पर आयतन निकालना बच्चों के लिए बहुत आसान है। STP पर आयतन, आयतन सिर्फ गैस के लिए परिभाषित है। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई STP पर पूछ रहे हैं तो 22.4 से मैं इसको गुणा कर दूंगा। और सभी बच्चों का कितना आ रहा है भाई? 67.2 लीटर। तो तुम्हें क्या करना है बेटा? तुम्हें तो मोल पे काम करना है। द्रव्यमान दे तो पहले मोल निकालूंगा, दूसरे वाले का भी मोल निकाल के उसका द्रव्यमान पूछ रहा है, उसका आयतन पूछ रहा है, उसमें अणुओं की संख्या पूछ रहा है, तो मैं वो सारा कुछ कर पाऊंगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं बेटा। थैंक यू एवरीवन।